आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्लाइस क्लास 3rd से 14th चैप्टर, जिसका नाम है द फेस्टिवल वी सेलिब्रेट, यानी कि वो त्योहार जिनको हम मनाते हैं। फेस्टिवल का मतलब क्या होता है? त्योहार। और सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? मनाना, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। फेस्टिवल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, यानी कि जो फेस्टिवल्स है वो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, और हम सभी त्योहार मनाते हैं बड़ा खुशी से। ठीक है जी। On these days people come together and enjoy themselves. जब भी त्योहारों के दिन आते हैं तो लोग एक साथ आ जाते हैं और मिलकर एंजॉय करते हैं, है ना। गिले शिकवे, दुख तकलीफ एक्सेट्रा होती है वो त्योहारों के टाइम पे खत्म हो जाती है और काफी खुशनुमा माहौल हो जाता है। A festival is celebrated as a special day or special event. और फेस्टिवल को एक विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है ना। तो फेस्टिवल्स मार्क रिलीजियस और हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब जो त्योहार मनाए जाते हैं उन सभी त्योहारों के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कोई धर्म से संबंधित होता है, धार्मिक कारण, या फिर कोई हिस्ट्री से संबंधित, इतिहास से संबंधित इवेंट उसके पीछे जुड़ा हुआ होता है। और फेस्टिवल्स दैट आर रिलेटेड टू रिलीजन्स आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स। वो त्योहार जो कि किसी धर्म से जुड़े हुए होते हैं उनको कहते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स, यानी कि धार्मिक त्योहार। Those connected to the country or nation are called national festivals. और वो त्योहार जो कि राष्ट्र से जुड़े हुए होते हैं, देश से जुड़े हुए होते हैं, उनको बोलते हैं नेशनल फेस्टिवल्स, यानी कि राष्ट्रीय त्योहार। Festivals related to harvesting time of different crops are called harvest festivals. और वो त्योहार जो कि फसल काटने से संबंधित होते हैं उनको बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, है ना। अब हमारा जो भारत है उसको त्योहारों का देश कहा जाता है, तो अलग अलग तरह के त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। अब कौन कौन से त्योहार हैं पढ़ते हैं इस चैप्टर में। रिलीजियस फेस्टिवल्स, अब वो त्योहार जो कि किसी धर्म से जुड़े हुए होते हैं उनको रिलीजियस फेस्टिवल्स बोलते हैं, है ना। ड्यूरिंग द रिलीजियस फेस्टिवल्स पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स। अब जब भी रिलीजियस फेस्टिवल्स आते हैं, यानी धार्मिक त्योहार आते हैं, तो उस टाइम पर लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, है ना। प्रे टू गॉड, भगवान की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। ईट स्पेशल डिशेस, और स्पेशल डिशेस बनाई जाती है घर में, हलवा, पूरी, खीर वगैरह, ये सारी चीजें बनाई जाती है घर में। एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड ग्रीटिंग्स एंड फील हैप्पी, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और बड़ा ही खुश महसूस करते हैं। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है शुभकामनाएं देना या फिर बधाई देना, है ना। They decorate their homes with रंगोली, लाइट, बलून्स एंड अदर थिंग्स। और लोग अपने घरों को सजाते हैं, बहुत अच्छे से साफ सफाई करते हैं, रंगोली बनाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, बलून लगाते हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि घरों को सजाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब जो सबसे पसंदीदा और प्रमुख त्योहार है हिंदुओं का वो है दिवाली, जो कि विशेष रूप से भारत देश में मनाया जाता है। चलिए पढ़ते हैं दिवाली के बारे में। दिवाली और दीपावली मीन्स रो ऑफ लैम्प्स। अब दिवाली और दीपावली का मतलब क्या होता है? रो ऑफ लैम्प्स, यानी कि दीपों की पंक्ति। ठीक है। इट इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। और ये हिंदुओं का बहुत ही पसंदीदा और प्रमुख त्योहार है जिसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। विद ग्रेट पॉम्प एंड शो का मतलब है बहुत धूमधाम से मनाना, है ना। प्रिपरेशंस फॉर दिवाली स्टार्ट इन एडवांस। और दीपावली के लिए लोग बहुत खुश होते हैं और बहुत पहले से, 1 महीना पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर देते हैं, है ना। पीपल गेट देयर हाउसेस व्हाइट वॉश, बाजार्स आर नाइसली डेकोरेटेड। लोग अपने घरों की साफ सफाई करवाते हैं, व्हाइट वॉश यानी कि सफेदी करवाते हैं, रंग पेंट करवाते हैं, अच्छे से सजाते हैं और बाजार भी बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किए जाते हैं, है ना। डेकोरेट का मतलब क्या होता है? सजाना। ओके। On this day people wear new clothes, और इस दिन लोग बड़े खुश होते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। खासकर बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। They visit their friends and relatives to exchange gifts and greetings, और वो अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं और उनको गिफ्ट देते हैं, साथ ही साथ दीपावली की शुभकामनाएं भी देते हैं, है ना। In the evening people decorate their homes with candles and earthen lamps. Earthen lamps का मतलब होता है दिए, जो कि आप लोग जानते ही हो। और इवनिंग में लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, बहुत खुश होते हैं, है ना। कैंडल्स लगाते हैं या फिर दिए लगाते हैं। बहुत ही सुंदर नजारा होता है दिवाली के टाइम पे रात का। They worship Lord गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी, और भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। फायरवर्क्स आर lit, और साथ ही साथ पटाखे भी जलाए जाते हैं। फायरवर्क्स मतलब कि पटाखे हालांकि जलाए जाते हैं लेकिन जलाने नहीं चाहिए, क्योंकि दीपावली जो है वो एक बहुत ही खुशी का, एक उन्नति का त्योहार है। तो इस त्योहार को मनाएं अच्छे से, खुशी से, प्रसन्नता के साथ। खाओ पियो, घर की साफ सफाई करो,
खाओ पियो, घर की साफ सफाई करो, अच्छे से डेकोरेट करो घर को, है ना, इंजॉय करो, अच्छे से मनाओ। लेकिन पटाखे जलाना किसने बताया? भगवान राम ने तो नहीं बताया ना। तो पटाखे नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि पटाखे जलाने से क्या होता है, जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाता है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। आप महसूस करोगे कि दीपावली से 1-2 दिन पहले से ही लोग पटाखे जलाना शुरू कर देते हैं और 3-4 दिन तक उसके बाद भी चलते रहते हैं। तो वातावरण बिल्कुल दूषित हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है ऐसे वातावरण में। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वातावरण है इसमें सांस आखिर हमें ही लेनी है ना। तो इसको गंदा ना करें और दीपावली को बहुत अच्छे से मनाएं। ओके, ऑन दिस डे एवरीवन इज हैप्पी एंड विशेस अदर्स। और इस दिन लोग बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं, हैप्पी दिवाली बोलते हैं, दिवाली मुबारक बोलते हैं, है ना। दशहरा, अब इसके बाद आता है दशहरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हिंदुओं का, है ना। इट इज ऑल्सो नॉन एज विजयदशमी, इसको विजयदशमी भी कहते हैं। इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। ये जो त्योहार है वो इस चीज का प्रतीक है कि हमेशा जो बुराई है उसकी हार होती है और अच्छाई की जीत होती है ना। इविल का मतलब होता है बुराई। इट वॉज ऑन दिस डे दैट लॉर्ड रामा किल्ड रावणा। अब दशहरा क्यों मनाया जाता है? इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, इसीलिए उस दिन से आज तक इस त्योहार को मनाते आ रहे हैं। इस चीज का ये प्रतीक है कि बुरे काम जो करता है उसका बुरा ही नतीजा होता है। हमेशा बुराई के रास्ते को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर हमें चलना चाहिए, है ना। इसी चीज का ये प्रतीक है। On this day, effigies of Ravana, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ are burned। इस दिन पुतले जलाए जाते हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के। effigies का मतलब क्या होता है? effigies का मतलब होता है पुतले। It comes 20 days before दिवाली। अब दशहरा की अगर हम बात करें तो दशहरा दीपावली से 20 दिन पहले आता है। रामलीला इज हेल्ड बिफोर दशहरा। दशहरा से पहले रामलीला होती है, ये आप सबको पता ही है, 9 दिन तक रामलीला होती है। इन दिस सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा आर स्टेज्ड। रामलीला में क्या किया जाता है? भगवान श्री राम के चरित्र को, उनके जीवन को, जो जो चीजें उन्होंने की अपने जीवन में, उन सभी को दर्शाया जाता है। ये आप सभी लोग जानते ही हो, है ना, रामलीला सबने देखी होगी। दशहरा इज सेलिब्रेटेड आफ्टर नवरात्रि, 9 days ऑफ स्पेशल वर्शिप ऑफ गॉडेस दुर्गा। अब नवरात्रि आप सभी लोग जानते हो, दशहरा आता है। दशहरा कब आता है? 9 दिन तक नवरात्रि मनाए जाते हैं, दुर्गा पूजा के ये दिन होते हैं, है ना। और 10वें दिन रावण के पुतले को जलाया जाता है, जिसे हम दशहरा कहते हैं। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पर कुछ इसी तरह से फेयर लगते हैं, मेले लगते हैं और लोग बड़े खुश होते हैं इस दिन। लेकिन दशहरा मनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मेले में चले गए, खा लिया, पी लिया, एंजॉय कर लिया, बल्कि इस दिन से हमें सीखना भी चाहिए कि अपने जीवन में हमें बुराई के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। क्योंकि जो बुरे कर्म करता है उसका नतीजा वैसा ही होता है जैसा कि रावण ने। तो हमेशा अच्छे कर्म करो और बुरे कर्मों से तौबा करो, है ना। जो त्योहार होते हैं उनका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पूजा पाठ कर लिया, घूम लिया, फिर लिया, एंजॉय कर लिया। हर त्योहार से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और सीखना भी हमें चाहिए, जिससे कि हमारा जो जीवन है वो बेहतर बनता है, हमारा जो चरित्र है वो और निखरता है। होली, अब होली की बात करते हैं। बच्चों का, सबका बहुत पसंदीदा त्योहार है होली, है ना। होली इज लव्ड बाय ऑल चिल्ड्रन एंड एडल्ट। अब होली का जो त्योहार है उसको बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। इट इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ये जो त्योहार है ये रंगों का त्योहार है। ऑन द ईव ऑफ होली bonfires are light। bonfire क्या होता है? bonfire मतलब होलिका, है ना। तो शाम के टाइम पर होलिका दहन होता है। and they are believed to keep away the evil spirits। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो होलिका दहन होता है उससे क्या होता है, जो भी बुरी आत्माएं होती हैं वो खत्म हो जाती है, चली जाती है ना, और वातावरण शुद्ध हो जाता है, ऐसी मान्यता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग पीपल प्ले विद कलर पाउडर, गुलाल, और रंगों से, गुलाल से, पिचकारी से, गुब्बारे से खेलते हैं, है ना। बहुत ही खुश होते हैं उस दिन। दे एक्सचेंज ग्रीटिंग्स, और एक दूसरे को बधाइयां भी देते हैं। Children love to throw color on each other with पिचकारी, और बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे के ऊपर पिचकारी से रंग डालते हैं। They fill balloons with water and throw them on each other। तो वो क्या करते हैं? बलून्स को भर लेते हैं पानी से और एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, बड़ा खुश होते हैं। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ पर कैसे ये बच्चे खुश हैं और एक दूसरे के ऊपर पिचकारी से कलर डाल रहे हैं और गुब्बारे फेंक रहे हैं। होली के पीछे भी कहानी है, ये आप सबको पता ही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग आज तक पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो। इससे हमें एक तरीके से सीख मिलती है कि बुराई के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, हमेशा अच्छाई के रास्ते पर
चलना चाहिए। नेक्स्ट इज ईद। मुस्लिम सेलिब्रेट ईद। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम। अब जो ईद त्योहार है वो है मुस्लिमों का। मुस्लिम बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही खुशी के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। जैसे कि हमारे लिए दिवाली है, वैसे ही मुस्लिमों के लिए ईद है। ईद कम्स एट द एंड ऑफ रमजान। रमजान के बाद ईद आती है, विच इज द मंथ ऑफ फास्टिंग। रमजान का मंथ होता है, ये फास्ट का मंथ होता है। पीपल ग्रीट ईच अदर सेइंग ईद मुबारक। और लोग इस दिन बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हो कैसे एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ऑन दिस डे पीपल वेयर न्यू क्लॉथ्स। इस दिन भी लोग नए कपड़े पहनते हैं। दे गो टू मॉस्क्यू टू ऑफर प्रेज। वो मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, जिसे नमाज बोलते हैं। आफ्टर प्रेयर दे एम्ब्रेस एंड ग्रीट ईच अदर। और प्रे करने के बाद, नमाज करने के बाद वो एक दूसरे के गले लगते हैं और ईद मुबारक कहते हैं, शुभकामनाएं देते हैं ईद के लिए। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगना। स्पेशल स्वीट डिश सेवैया इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे। और इस दिन एक स्पेशल डिश बनाई जाती है जिसको सेवैया कहते हैं। नेक्स्ट त्योहार है वो है गुरु पर्व। द बर्थडे ऑफ गुरु नानक इज सेलिब्रेटेड एज गुरु पर्व। अब गुरु नानक का जो बर्थडे है उसको ही गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक वाज द फर्स्ट ऑफ द 10 गुरुज ऑफ द सिक्स। अब गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक सिखों के 10 गुरुओं में से सबसे पहले गुरु थे, है ना। द 10th was गुरु गोविंद सिंह। और जो 10वें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। और दिस डे प्रोसेशंस आर टेकन आउट। और इस दिन बड़ी बड़ी झांकियां निकलती हैं। गुरुद्वारा आर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। गुरुद्वारे बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किए जाते हैं, है ना। सिख गो टू गुरुद्वारा। जो सिख लोग हैं वो गुरुद्वारे जाते हैं। सिट एंड लिसन टू गुरुबाणी रीडिंग फ्रॉम देयर होली बुक। वहाँ पर जाकर वो बैठते हैं और गुरुबाणी सुनते हैं। गुरुबाणी जो कि उनकी पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी होती है, उसको वो पढ़ते हैं और सुनते हैं साथ ही साथ गुरुद्वारा में। A langar is held where all people sit together and have food. और साथ ही साथ लंगर भी इस दिन लगते हैं और जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर खाना खाते हैं। अब क्रिसमस की बात करते हैं। क्रिसमस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियंस। अब क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियंस का त्योहार है। दिस डे मार्क्स द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब ये जो त्योहार मनाया जाता है, अब इस त्योहार को क्यों मनाते हैं? ऐसा माना जाता है कि इस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। जीसस क्राइस्ट जो कि क्रिश्चियंस के भगवान हैं। ऑन दिस डे स्पेशल सर्विसेज आर हेल्ड इन द चर्चेस। इस दिन चर्च में काफी भीड़ होती है, बहुत ही अच्छे से सजाते हैं चर्चेस को और साथ साथ कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं वहाँ पे। और जो बड़े क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो वहाँ जाकर प्रे करते हैं। A small Christmas tree is decorated in every house. और इस दिन हर घर में एक छोटा सा क्रिसमस का पेड़ लगाया हुआ होता है, उसको बहुत अच्छे से सजाया जाता है। This is a special day for children too. और ये बड़ों के लिए तो खास दिन है ही, साथ साथ बच्चों के लिए भी बहुत खास दिन है। They believe that Santa Claus come and brings gift. और बच्चे ऐसा विश्वास करते हैं, मानते हैं कि इस दिन Santa Claus आते हैं और उनको गिफ्ट दे के जाते हैं, है ना। रक्षाबंधन इज मेनली फेस्टिवल ऑफ लव बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जो रक्षाबंधन है वो एक तरीके से भाई बहन के प्यार का प्रतीक है ना। ऑन दिस डे सिस्टर्स टाई राखी अ ब्यूटीफुल सिल्कन थ्रेड ऑन द रिस्ट ऑफ द ब्रदर्स। और इस दिन सबको पता है कि क्या होता है, जो बहनें हैं वो अपने भाइयों को राखी बांधती। राखी अलग अलग तरह की सुंदर सुंदर मिलती है मार्केट। द ब्रदर्स प्लेस्ड टू डिफेंड द सिस्टर्स एट एनी कॉस्ट। प्लेस्ड का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना और डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना, है ना। तो इस दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई प्रतिज्ञा करते हैं कि वो उनकी रक्षा करेंगे और साथ ही साथ गिफ्ट वगैरह भी देते हैं अपनी बहनों को। थर्ड डे ऑफ दिवाली, दिवाली से तीसरे दिन, a sister puts तिलक मार्क on the forehead of her brother with vermilion और sandal, है ना। भैया तो जाता है दिवाली से तीसरे दिन और इस दिन बहनें क्या करती हैं, अपने भाइयों को माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगती हैं। हमेशा ये चाहती हैं कि जो उनके भाई हैं वो खुश रहे और कोई भी दुख तकलीफ उनके जीवन में ना आ पाए। She prays for the long life of her brother. अपने भाई की लंबी उम्र के लिए दुआएं करती हैं बहनें इस दिन। नेशनल फेस्टिवल्स, अब ये पढ़े हमने रिलीजियस फेस्टिवल्स, अब पढ़ेंगे नेशनल फेस्टिवल्स यानी कि राष्ट्रीय त्योहार। अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स आर आल्सो सेलिब्रेटेड। अब धार्मिक त्योहारों के अलावा हमारे देश में राष्ट्रीय त्योहार भी मनाए जाते हैं, है ना। These marks important events of the nation. और ये जो त्योहार होते हैं ये जुड़े होते हैं किसी न किसी राष्ट्रीय घटना से जो कि हमारे देश से संबंधित होती है ना। इंडिया है 3 important festivals। अब हम इंडिया की अगर बात करें तो 3 राष्ट्रीय त्योहार है जो कि मेनली मनाए जाते हैं।
पहला है इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 15th of August every year। हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इंडिया वॉज वंस अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश। सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसा समय भी था जब भारत गुलाम था, किसका? ब्रिटिशर्स का, है ना। On this day we got our independence। और 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता मिली थी, अंग्रेजों से हमें छुटकारा मिला था। Thousands of people lost their lives। और इस आजादी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई। On this day we remember all those who laid their lives for India's freedom। और उन सभी शहीदों को हम लोग याद करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि The Prime Minister of India was the national flag at the Red Fort। Later he addresses the nation। और इस दिन क्या होता है सबको पता है, जो प्रधानमंत्री हैं वो लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संदेश देते हैं, है ना। रिपब्लिक डे इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 26th of January every year। और 26 जनवरी को मनाया जाता है रिपब्लिक डे, जिसको हम क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। It was on this day in the year 1950 that India becomes a republic। और ये वो दिन था जब भारत गणतंत्र बना था पहली बार सन 1950 में। A grand parade is held in New Delhi। अब इस दिन सबको पता है कि लाल किले पर क्या होती है? परेड होती है 26 जनवरी के दिन, है ना। The President of India takes the salute of the parade। और जो राष्ट्रपति हैं उनको सलामी दी जाती है। बहुत ही सुंदर परेड होती है। It tells about the prosperity and achievements of the nation। और परेड में हमारे जो देश की जो उन्नति है, जो भी हमारे देश की सफलताएं हैं, जो भी हमने प्राप्त की हैं, उन सबको दर्शाया जाता है। बहुत सारी चीजें दर्शाई जाती हैं, है ना। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है उन्नति, संपन्नता, और अचीवमेंट्स का मतलब होता है जो भी चीजें हमने प्राप्त की है ना। Travelers from different states are the major attraction। और अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से अपने राज्य को प्रदर्शित करते हैं, जो कि सबसे स्पेशल अट्रैक्शन होता है, देखने लायक काफी होता है, जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे हो। अब उसके बाद आता है गांधी जयंती। The 2nd of October is celebrated as गांधी जयंती। जो 2 अक्टूबर है उसको गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। It was on this day that महात्मा गांधी was born। और ये वो दिन था जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। He fought for the freedom of India। और उन्होंने देश को आजाद कराने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था। This day portrait of गांधी जी is garlanded। जो गांधी जी का चित्र होता है, जो पोर्ट्रेट होता है, पिक्चर, उस पर फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं। फेवरेट भजन ऑफ गांधी जी आर सung ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में गांधी जी के भजन गाए जाते हैं, उनको याद किया जाता है ना। एंड द फेस्टिवल्स यूनाइट पीपल विद बॉन्ड ऑफ लव। और जो त्योहार होते हैं वो एक दूसरे को करीब लेकर आते हैं, एक एकता लोगों के अंदर आती है, एक मेलजोल उनके अंदर होता है ना। तो जो त्योहार है वो बहुत ही जरूरी है। आई होप कि जो चैप्टर है वो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।